नमस्कार, मैं अशरफ खान, गूगल सर्टिफाइड फैक्ट चेक ट्रेनर और एक जर्नलिस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के सूरत शहर में, जहां पर आज राहुल गांधी मौजूद थे। उनकी सुनवाई मोदी सरनेम को लेकर के जो मामला बहुत तूल पकड़ रहा था, सुनवाई सूरत सेशन कोर्ट्स में हुई और सज़ा के पात्र 2 वर्ष सुनाए गए और बेल आउट किया गया राहुल गांधी को, जो बड़े नेता कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय माने जाते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ BM मांगूकिया, जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक सीनियर बेबाक एडवोकेट हाई कोर्ट, इनकी बेबाकी मशहूर है। फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, अपनी बात को रखने से ये पीछे नहीं हटते। आइए इनसे बातचीत जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में इनका वक्तव्य क्या है और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा जो मिली है वो जस्टिस है या नहीं। नमस्कार। आई एम एक्स वाइस प्रेसिडेंट, नॉट द प्रेजेंट। हाँ, आपका जो हिंदी में बोला ना, हिंदी में बोलिए। बता दो, आज जो कार्रवाई हुई, राहुल जी जब कोर्ट में आए तो 2 ही मिनट में जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया था और कहा गया कि आपको IPC के कलम 499 और 500 के तहत में आपको गुनहगार डिक्लेयर करता हूँ। मतलब उसको कन्विक्शन कर दिया गया। कन्विक्शन के बाद सेंटेंस, सज़ा कितनी होनी चाहिए, उसे ले कन्विक्ट आदमी को पूछा जाता है कि आपको कुछ कहना है। जब राहुल जी को ये बात पूछी गई तो राहुल जी ने बताया कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, सामाजिक लीडर हूँ और देश में जो हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करना मेरी प्राथमिक फर्ज है। मैं देश में जो भ्रष्टाचार होता था उसको उजागर करने के लिए कुछ कहा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने किसी की मानहानि नहीं की है। उसके बाद राहुल जी के वकील ने भी अपनी बात रखी, बोला कि हम कोई माफ़ी नहीं चाहते, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए। लेकिन राहुल जी ने जो कुछ किया है वो अपनी फ़र्ज़ का एक भाग से किया था। ये सज़ा पात्र एक्ट है ही नहीं, फिर भी आपने मान लिया कि सज़ा पात्र है, तो ये जो कंप्लेनेंट है उसका कोई लोकस नहीं है, उसको ये फरियाद करने का कोई आधार नहीं है, वो फरियाद कर ही नहीं सकते। और फरियादी को न तो रेपुटेशन का कोई नुकसान हुआ है, न तो उसको कोई आर्थिक नुकसान हुआ है। देयर इज़ नो फाइनेंशियल लॉस, देयर इज़ नो डैमेज टू हिज रेपुटेशन एज वेल। तो सज़ा किस चीज़ की आप सुनाएंगे? जो सज़ा करनी है तो नॉमिनल सज़ा करके बात को ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके सामने फरियादी के जो वकील थे उसने ये बताया कि नहीं, राहुल जी सांसद है, जिम्मेदार व्यक्ति है और जिम्मेदार व्यक्ति एक गैर जिम्मेदारी निवेदन कर ले तो समाज में एक दाखला होना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट कर देनी चाहिए। दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने मैक्सिमम पनिशमेंट था 2 ईयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो सुना दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, वो एप्लीकेशन दी गई, वो ग्राह्य रख दी और सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया, जमानत दी गई और 30 दिन के मोहलत दी गई कि आप 30 दिन में अपील करके इस सेंटेंस को पर से स्टे के लिखाओ। ये बात आज कोर्ट में हुई। मांगूकिया जी, राहुल गांधी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो दक्षिणी छोड़ है या पूरे भारत की बात की जाए, एक अच्छा संदेश गया है। उन्होंने लोगों को बांधने की कोशिश की, एकता का संदेश दिया और किसी न किसी तरीके से हम पत्रकारों में भी ये देखा जा रहा है कि उससे एक अच्छा संदेश दक्षिणी छोड़ में गया है। दक्षिण जो भारत का हिस्सा है, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी राहुल गांधी को लेकर देखी जा रही है। पर जो ऊपरी छोर है वहाँ पर आज भी वो ग्रिप नहीं देखी जा रही। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने को ही है। मेरा आपसे प्रश्न ये है, राहुल गांधी ने यूके में इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के सामने जो वक्तव्य रखा और भारत की सोवरेनिटी को लेकर कुछ प्रश्न किए कि भारत में जो हो रहा है इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश है उनको देखना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल गांधी में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखी जा रही थी और है। क्या आपको नहीं लगता कि 2 वर्ष का सेंटेंस इतनी सी बात पे समाज में गलत संदेश दे रहा है? ये इंडियन जुडिशल सिस्टम की टेस्ट है। मैं पूरी गंभीरता से आपको बता रहा हूँ।
छोटी सी बात में न तो किसी को नुकसान हुआ है, न तो किसी की रेपुटेशन हुई है। जो बात हुई वो 3 मोदी की हुई थी। 3 मोदी के सामने गंभीर आक्षेप थे। तो कांग्रेस एज अ अपोजिट पार्टी उसको क्या करना चाहिए? गांव में लगे रामधुन बनाए कि आप अच्छा कर रहे हो, आपने इतना पैसे खा गए, आप इतना पैसा बैंक के लेके भाग गए हो, आप इतना आईपीएल में कर चुके हो, तो ये बताना क्या उसकी फ़र्ज नहीं है? राहुल जी की ये जो फ़र्ज है कि जो देश में हो रहा है वो उसको उजागर करे, लोगों के सामने ले आए, लोगों को बताए कि आप जो कर रहे हैं, आपके सामने जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और सिस्टम में चेंज लाना है, बदलाव लाना है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको छूट इलेक्ट करके रख दो। हमारी प्राथमिक एक फ़र्ज बनती है कि हम दुनिया के सामने जो चीज़ बन रही है उसको उजागर करें, सच्ची बात बताएं और निर्भय होके बताएं। अगर आज मान लीजिए कि जेल कस्टडी राहुल गांधी को हो जाती, मान लीजिए, तो आपको लगता है कि 24 से पहले गुजरात में या फिर पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनको संघर्ष का बल मिलता? एक तो कस्टडी होने की कोई संभावना थी नहीं, ये हाइपोथेसिस है। लेकिन राहुल जी ने जो रायपुर में अपना राय रखे उसमें बताया कि अभी तपश्चर्या करने का टाइम आ चुका है और सब पूरे देश के और इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद थे और सब मीडिया के सामने उसने बताया कि अभी जो हम हो रहा है हमें हर तरह किस्म का सामना करना पड़ेगा और हर बात सहने की तैयारी रखो, ये हम तपस्या करने जा रहे हैं और फल की चिंता मत करो। उस क्लियर मैसेज था कि कांग्रेस क्या सोच रही है और आगे वाले दिन में कांग्रेस क्या करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंगू ये हमसे बात करने की। तो अमूमन पूरे देश में नेता एक दूसरे पर हस्तक्षेप प्रत्याक्षेप करते रहते हैं और एफआईआर होती है, केस भी होते हैं, पर 2 वर्ष की सज़ा दे देना इतनी सी मैटर में ये एक अलग संदर्भ का संदेश समाज में भेजता है। कहीं ना कहीं हम में जुडिशरी को लेकर एक इमेच्योरिटी पॉलिटिकली नज़र आती है। नया नैरेटिव क्रिएट करने की जो बात है वो सामने आ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने 2024 का लक्ष्य है, लोकसभा का चुनाव आने को ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कमर पहले से ही कस ली है, राहुल गांधी ने मेहनत शुरू कर दी है और जैसा कि आपने सुना उन्होंने संघर्ष की बात की है और ये बात की है कि आगे तपस्वी बनना भी ज़रूरी होगा और जो देश के लिए सक्षम होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी जुड़ चुके हैं और सभी इसी तरीके से राहुल गांधी के साथ बल से बल, कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ो यात्रा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। पर इसका नतीजा क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, लोकसभा में फिर से सरकार बनाने में सक्षम कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी यहाँ से जा चुके हैं और बेल आउट है। यहाँ पर जो केस सूरत में उन पर किया गया था उसका जजमेंट 2 साल की सज़ा का पात्र रहा और राहुल गांधी बेल पर जा चुके हैं। मुझे सुनने का, मेरे साथ जुड़ने का, मांगूंगी साहब को सुना आपने। ऐसी और शख्सियतों के साथ हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे आने वाला नैरेटिव भारत में क्या होगा। अशरफ खान, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव, सूरत, गुजरात। नमस्कार। थैंक यू सर। That's fine.